हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम पे। इस वीडियो में आपको जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है? पहला ऑप्शन है समीप दूर सिद्धांत, निरंतरता सिद्धांत या सिरोपादाभिमुख सिद्धांत या परिपक्वता सिद्धांत। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो विकास का जो कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिरोपादाभिमुख सिद्धांत। सिरोपादाभिमुख सिद्धांत कहता है कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। अगला प्रश्न है आपका, पाइगेट के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। पाइगेट के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या संवेदी गामक। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संवेदी गामक। किसके अनुसार? पाइगेट के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? संवेदी गामक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वाइगोत्स्की ने किस अवधारणा पर बल दिया था? वाइगोत्स्की ने किस अवधारणा पर बल दिया था? पुनर्बलन, जेडपीडी या अंतर्दृष्टि या अनुबंधन। तो वाइगोत्स्की ने जेडपीडी पर बल दिया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जेडपीडी। अगला प्रश्न है आपका, बाल केंद्रीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि जो बाल केंद्रीय शिक्षा होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, क्या होता है? इसमें जो है पाठ्यक्रम पूर्ण कराना, परीक्षा में अंक बढ़ाना, बच्चे के समग्र विकास को बढ़ावा देना या अनुशासन बनाए रखना। तो जो बाल केंद्रीय शिक्षा होती है उसका सबसे मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चे के समग्र, ऑप्शन सी से हो जाएगा, बच्चे के समग्र विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत पाइगेट, गार्डनर, स्किनर या थॉर्नडाइक। तो ये दिए थे गार्डनर ने। गार्डनर ने जो दिया था बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है? हुज थ्योरी इज द सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग। स्किनर, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग या ब्रूनर। तो ये जो है वाइगोत्स्की का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है आपका, कोलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है। आपको बताना है कि कोलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास या शारीरिक विकास। तो कोलबर्ग का सिद्धांत जो है नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नैतिक विकास। अगला प्रश्न है, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। आपको बताना है कि अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, केवल ज्ञान प्राप्ति, रटना, अनुकरण। तो अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है कि उसमें जो है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन हो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, उससे जो है अधिगम प्रभावित नहीं होता है। अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, वातावरण या रक्त समूह। तो इसमें जो है रक्त समूह से अधिगम को प्रभाव नहीं, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रक्त समूह। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, प्रतिभाशाली बच्चों को अलग पढ़ाना, विशेष विद्यालय खोलना। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या हो सकता है? तो इसमें जो है सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, न कि अलग अलग पढ़ाना।
सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इसके फोल्डिंग शब्द किससे संबंधित है? इसके फोल्डिंग शब्द आपको बताना है कि जो इसके फोल्डिंग शब्द है वो किससे संबंधित है? पाइगट, स्किनर, वाइगोत्स्की या थांडाइक के? तो ये जो है वाइगोत्स्की से संबंधित है इसके फोल्डिंग शब्द। अगला प्रश्न है, थर्ड रैंक के प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है? अधिगम, बुद्धि, स्मृति, व्यक्तित्व? तो प्रभाव का नियम थार्नडाइक का जो है अधिगम से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अधिगम। अगला प्रश्न है आपका, करके सीखना किस शिक्षा दर्शन का आधार है? करके सीखना जो है प्रगतिशील शिक्षा का आधार है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करने वाला शिक्षक एक ही विधि अपनाता है, विविध शिक्षण विधियां अपनाता है, केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान देता है, केवल परीक्षा पर ध्यान देता है? तो वो केवल परीक्षा पर ध्यान नहीं देता, ये गलत है। ये केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान देता है, ये भी नहीं है। विविध शिक्षण विधियां अपनाता है, ये सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विविध शिक्षण विधियां अपनाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार प्राप्त करना, दंड से बचना, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और अंक प्राप्त करना? तो ये पुरस्कार अभिप्रेरणा क्या हो? आंतरिक अभिप्रेरणा, तो ये जो है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। अगला प्रश्न है, पाइगेट के अनुसार संरक्षण कंजर्वेशन की समझ किस अवस्था में आती है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक? तो ये आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कंजर्वेशन की समझ। अगला प्रश्न है, निकटस्थ विकास क्षेत्र का अर्थ है? आपको बताना है कि ये निकटस्थ विकास क्षेत्र का क्या अर्थ है? वर्तमान उपलब्धि स्तर, शिक्षक की योग्यता, सहायता से प्राप्त होने वाला विकास स्तर या परीक्षा परिणाम? तो ये जो होता है निकटस्थ विकास क्षेत्र जो होता है वो सहायता से प्राप्त होने वाला विकास स्तर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सहायता से प्राप्त होने वाला विकास स्तर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा निर्माणवादी दृष्टिकोण का लक्षण है? कौन से दृष्टिकोण? निर्माणवादी। रटने पर बल देना, रटने पर बल, शिक्षक केंद्रित कक्षा, सक्रिय अधिगम या व्याख्यान पद्धति? तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें जो सही होगा सक्रिय अधिगम, सक्रिय अधिगम से जो है निर्माणवादी दृष्टिकोण का लक्षण है ये, सक्रिय अधिगम। अब ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, भाषा और विचार के संबंध पर सबसे अधिक बल किसने दिया? आपको बताना है कि जो भाषा और विचार के संबंध पर सबसे अधिक बल किसने दिया था? वाइगोत्स्की, स्किनर, वाटसन या थांडाइक? तो ये देने वाले थे वाइगोत्स्की, भाषा और विचार के संबंध पर सबसे अधिक बल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सीसीई का पूरा नाम है? आपको बताना है कि जो सीसीई है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयुक्त रणनीति है? जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए उपयुक्त रणनीति क्या हो सकती है? कक्षा द्वाराना, समृद्धि कार्यक्रम, अलगाव या दंड? तो उसमें जो है समृद्धि कार्यक्रम, ये जो समृद्धि कार्यक्रम है इसमें प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयुक्त रणनीति हो सकती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समृद्धि कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, सीखने में पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? पुनर्बलन का सिद्धांत, स्किनर, पाइगट, ब्रूनर, कोलबर्ग? तो ये दिए थे स्किनर ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्किनर,
सीखने में पुनर्बलन का सिद्धांत। आगे है तैयारी का नियम। तैयारी का नियम किसका है? हुज कॉन्सेप्ट इज द लॉ ऑफ रेडीनेस? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव और फ्रायड। तैयारी का नियम किसका है? तो ये जो है थॉर्नडाइक का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? विकास रुक रुक कर होता है, विकास व्यक्तिगत होता है, विकास केवल आनुवंशिक होता है, विकास केवल पर्यावरणीय होता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो विकास जो है व्यक्तिगत होता है। बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि विकास जो है व्यक्तिगत होता है। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन लर्निंग फॉर असेसमेंट नहीं है? सतत मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षा, निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसमें जो है वार्षिक परीक्षा जो है यह मूल्यांकन जो है लर्निंग फॉर असेसमेंट नहीं है। कौन सा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वार्षिक परीक्षा। अगला प्रश्न है आपका अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियां। आपको बताना है कि अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियां क्या हो सकती हैं। विफलता का संकेत है, सीखने का महत्वपूर्ण चरण है, दंड योग्य है, अयोग्यता दर्शाती है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा सही है। तो इसमें जो है सीखने का महत्वपूर्ण चरण जो है, इसमें जो है अधिगम की प्रक्रिया में अगर त्रुटि होती है तो वह सीखने का यह महत्वपूर्ण चरण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका स्वयं खोजकर सीखना किससे संबंधित है? लर्निंग थ्रू सेल्फ डिस्कवरी इज एसोसिएटेड विथ ब्रूनर, स्किनर, वाटसन, पावलोव। तो ये जो है ब्रूनर का है, स्वयं खोजकर सीखना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रूनर। अगला प्रश्न है आपका समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। आपको बताना है कि समावेशी जो कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है। तो इसमें भेदभाव करना, सभी को समान अवसर देना, केवल कमजोर छात्रों पर ध्यान देना, केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना। तो सभी को समान अवसर देना, सभी को समान अवसर देना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है कि वह सभी को एक समान अवसर दे। अगला प्रश्न है आपका गार्डनर के अनुसार बुद्धि की संख्या है 1, 2, अनेक, 3। तो इसमें जो है गार्डनर के अनुसार जो है बुद्धि की अनेक संख्या होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनेक। अगला प्रश्न है सी टेट में सीडीपी का मूल दृष्टिकोण है विषय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये जो होता है बाल केंद्रित होता है। सीटेट में सीडीपी का मूल दृष्टिकोण बाल केंद्रित होता है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो है आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया गया था। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।